A group of boys is practicing football in a rectangular ground. Raju and Ratan are standing at the opposite midpoints of the two shorter sides. तो मैंने फिगर इधर बना लिया है, राइट? सो हम कह सकते हैं कि राजू यहाँ है और रतन जो है वो यहाँ है, राइट? So they are standing on the midpoints of the shorter sides, opposite points, right? Now it says that Raju has the ball, who passes it to Rivu, who is standing somewhere on one of the longer sides. Somewhere, तो हम मान लेते हैं कि रिवु यहाँ है, तो राजू क्या करता है, बॉल को रिवु को पास करता है, रिवु रतन को, एंड देन रतन फाइनली राजू को. दिस इज व्हाट इट सेज. नाउ द क्वेश्चन सेज द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेनेवर पास्ड इज ऑलवेज 10 मीटर पर सेकंड. तो हमें बॉल की स्पीड जो है ये कांस्टेंट है और ये 10 मीटर पर सेकंड जो है ये गिवन है. ओके, नाउ it says that ball always moves on the straight lines along the ground. straight line का मतलब हो गया कि ये जो हमारी straight lines हैं आप इन्हीं में पास करवा सकते हैं इनको along the ground, right? So that is how you can pass it. इस तरीके से पूरा पास होगा. Now the question says that consider the following two additional pieces of information. पहले में आपको ground के dimensions given है, दूसरे में इस triangle का area given है जो यहाँ पे form हो रहा है. तो ये triangle जो है right angle triangle है, ये इसका area given है. Now question says, consider the problem of computing the following. How many seconds does it take for Raju to get the ball back since he passed it to Rivu? Choose the correct option. Right. तो ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है. आपको इसमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना होता है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं क्या इनमें से किसी एक पॉइंट से अलोन आंसर निकाला जा सकता है या दोनों को मिला करके, या दोनों को मिला करके भी नहीं निकाल पाएंगे. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो सबसे पहले अगर देखें तो अगर आपको डायमेंशंस गिवन है, दैट टू डायमेंशंस क्या है, 80 बाय 50. तो अगर मान लो ये 80 है और ये 50 है, तब तो आपकी बात बन ही जाती है, राइट? दिस इज सो इजी, क्योंकि अगर ये 80 है, ये आपका पूरा 50 है, राइट? सो जस्ट अ मिनट, या सो इफ दिस कंप्लीट इज 50 देन दिस विल बी 25. तो ये भी है आपके पास में, ये 80 हो जाएगा आपका. तो आपके पास में सारे डायमेंशंस हैं, राइट? तो अब आप ये जो लेंस हैं ये भी कैलकुलेट कर पाएंगे. तो यस, यू आर थ्रू. फर्स्ट पॉइंट की हेल्प से हम आंसर निकाल सकते हैं, यानी फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट. अभी तक हम ये कह सकते हैं, बट क्योंकि ई भी है, ईदर ऑफ वन और टू बाय इटसेल्फ इज सफिशिएंट, तो हमें सेकंड पॉइंट को भी चेक करना होगा. सेकंड पॉइंट में आपको एरिया गिवन है, राइट? सो आप इसको यूं समझें कि अगर आपको एरिया गिवन है इस पूरे रेक्टेंगल का, तो इससे कहीं भी डायमेंशंस का आइडिया नहीं लगता, क्योंकि एरिया के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट, इस लेंथ को ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, तो आप यूं समझें कि हाफ इंटू ए इंटू बी, राइट? ये बराबर आपको गिवन है 1000 के. तो अभी a इंटू बी जो है ये हो जाता है 2000. अभी देयर आर सो मेनी वेज, सो मेनी वैल्यूज ऑफ a एंड b आर पॉसिबल. तो जो जो वैल्यूज a एंड b की होगी कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके डिस्टेंस भी चेंज होते चले जाएंगे. तो डिस्टेंस चेंज होने से आपका टाइम टेकन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. यानी सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट बट फर्स्ट इज सफिशिएंट. सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ए ऑप्शन.